सुधरई सत्संगत पाही। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण के अंदर कि बिल्कुल सठ मानस हो वो भी मार संत की संगत पकड़ करके मार सुधर सकता है, खुद का कल्याण कर सकता है। इसी के ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि एक चोर था बाप जी, उसका काम ही चोरी था, चोरी करना और नाम करना, बस और कुछ नहीं। एक दिन बैठा बैठा वो विचार कर रहा था कि मैं सबसे बड़ा चोर बन गया हूं, मैंने किसी को बार बाकी नहीं रखा, राजा हो या फिर रंक हो, रोडपति के घर में भी चोरी कर ली, करोड़पति के घर में भी चोरी कर ली, मुझसे कोई बचा नहीं है, इसलिए मैं विश्वविख्यात चोर बन गया। ऐसे वो बार गांव के बाहर बैठ करके मैं विचार कर रहा था, तभी वहां होकर के साधुओं की जमात जा रही थी, 100-200 साधु एक साथ में जा रहे थे। तो उसके विचार में खलल पड़ा, तो उसने विचार किया कि यार मैंने सारे संसार में चोरी कर ली, सबके घर में चोरी कर ली, राजा के घर में भी चोरी कर ली, पर इन साधुओं के यहाँ चोरी नहीं किया। अपने को हम नहीं बोल सकते कि हम विश्वविख्यात हो गए जब तक इनके घर में चोरी ना की जाए, या साधु के घर में तो पहले चोरी करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, उसने विचार किया, गया नाई की दुकान पर, हमारे संजय भाई की दुकान पर, और वहां जाकर के उसने मर बाल कटवा लिए, दाढ़ी बाग सब सटा सट करके हो गए, सब तिलक लगा करके हम साधु बन गए। कपड़े की दुकान पे गया, वहां से भगवा कपड़ा खरीद लिया, एक थैला खरीद लिया, उसमें 2-3 जोड़ी और कपड़े रख लिए, आकर के साधुओं की जमात में मिक्स हो गया। और साधुओं की जमात में मिक्स होने के बाद में उसका एक ही काम रहे कि रात को सब सो जाए, उसके बाद में वो एक ही विचार करेगा, ये जो महंत है, श्री महंत 200 साधुओं का संचालन करने वाला, उसके पैसे कहाँ होंगे, कि उसके जो ज्यादा नजीक होगा उसी के पास उसके पैसे होंगे। रात को उसी का थैला चेक करे, पर उसमें कुछ निकले ना, क्या पैसा तो नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे 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 करके उसने सबके थैले चेक कर लिए पूरी जमात के, और किसी में कुछ मिला नहीं। धीरे धीरे वो संघ, वो जमात द्वारका पहुंच गई, क्योंकि गांव से जाते जाते द्वारका जा रहे थे वो, तो द्वारका पहुंच गए, और किसी के पास में कुछ मिला नहीं। उसके बाद में उसने विचार किया कि ये महात्मा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए पैसा इन्हीं के थैले में होगा, ये दूसरी जगह नहीं रखते होंगे। आज इनके थैले को चेक करेंगे, और जो इनके थैले में भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि सवार में मार जब भी मार जमात बैठे सत्संग किए तो महात्मा जी बस जेब में हाथ डाले, बंडल निकाल के फेंक दे, जा सामान लेकर के आ। रोज का नियम, रोज एक बंडल निकाल के दे, क्योंकि 200 आदमियों को खिलाना तो कोई छोटी बात तो थी नहीं। तो महात्मा ने विचार, जो चोर था महात्मा बना हुआ, उसने विचार किया कि आज रात को उनकी थैला चेक करूंगा, उसी में माल निकलेगा। जो उसमें भी माल नहीं निकला तो कल से हम चोरी बंद, अब हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चोरी में फेल हो गए। रात पड़ी, श्री महंत जी के जाकर के पैर दबाना चालू किया, महंती जी सो गए। महंती जी सो गए, उसके बाद में उसने थैला फैला सब चेक कर लिया, उसमें कुछ मिला नहीं। अब उसमें कुछ मिला नहीं, उसके बाद में उसने अफसोस हो गया कि अब हम चोरी छोड़ देते, साधु ही बन जाते हैं, इनकी लीला को यही जाने, कहां से बंडल निकालते हैं, मिलता नहीं है। तो उसके बाद में वो जाकर चुपचाप सो गए। सुबह नित्य नियम कर्म कांड करने के बाद में साधुओं की जमात बैठी हुई, महंत जी गादी ऊपर बैठे हुए, सत्संग चल रहा था, वो सबसे पीछे बैठा हुआ था चोर। उसने पीछे से हाथ ऊंचा किया कि महाराज जी मेरा एक सवाल है। तो महंत जी ने कहा भाई आगे आ जाओ, महात्मा जी जो भी सवाल है आगे आगे कीजिए।
तो आगे आया। आगे आने के बाद में उसने बोला कि महाराज जी मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं चोर हूं। तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा सवाल क्या है? कि मैं आपकी जमात में आपके पैसे चुराने के लिए साधु बन करके भेस धर करके आ गया था। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि आपके पैसे कहाँ हैं। आप सुबह पढ़ती है, बैठते हैं और बैठने के बाद में सीधा सीधा बंडल निकाल करके देते हो पैसों का। पर मैं तो सारे जितने महात्मा सबके थैला चेक कर लिए, कहीं पैसा मिला नहीं। खाली मुझे इतना बता दो कि आप पैसा रखते कहाँ हो। तो महंती जी ने कहा बता तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि बोलिए। कि जो तू आज से वचन दे मुझे कि आज से तू चोरी करना बंद करे, तो मैं आपको पैसा बता सकता हूं कहां रखे हैं। तो चोर ने बोला कि वो संकल्प तो मैं रात को ही छोड़ चुका हूं, मैंने प्रण रात को कर लिया है कि आज के बाद में चोरी नहीं करनी, मैं फेल हो गया। क्या तो ठीक है भाई, तू तेरा थैला लेकर गया। तो वो थैला लेकर के आया कि उसमें हाथ डाल के देख कुछ पड़ा है। उसने हाथ डाल के देखा तो उसी में बंडल पड़े हुए थे, नोट हो गए। तो चोर ने कहा ये मेरे में पड़े हैं। कि मुझे पता था बेटा, जिस दिन तू हमारी जमात के अंदर आकर के मिक्स हुआ था, मुझे उसी दिन पता चल गया कि तू चोर है। और ये पता होते मुझे इतना भी थोड़ा सा गुरु ज्ञान है कि चोर सब जगह तलाश कर लेगा, लेकिन खुद का जेब कभी चेक नहीं करेगा। इसलिए मैंने तेरे में ही रख दिया। रात को जब तू सो जाए उसके बाद में निकलूं, एक बंडल ले लूं, बाकी का रहने दूं। तब चोर ने कहा गुरु तो गुरु ही होते हैं, आपसे तो अब हमारा कल्याण हो गया। वो वहां पर उसका जीवन सार्थक हो गया। संत की संगत मिल गई। ऐसी बात नहीं कि संत की संगत मिलने से कोई बिगड़ जाए, इस बात पर तो मैं भी एग्री नहीं हूं। इसीलिए कहा गया तुलसी जी ने कि सत्य सुधरही सत्य संगत पाही।